हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है जब सेल्स गिरती है तो प्रॉफिट कैसे बढ़ता है? ईपीएस अगर 1000 से ऊपर जाए तो क्या सिर्फ मैजिक है? और एक ऐसी कंपनी जो साइलेंटली हर क्वार्टर प्रॉफिट दे रही है बिना किसी शोर के। मैं हर क्वार्टर आपके लिए लेकर आता हूँ क्वार्टरली रिजल्ट्स का एनालिसिस, लेकिन सिर्फ नंबर नहीं, मैं हर एक नंबर के पीछे की कहानी चार्ट के जरिए समझाता हूँ, ताकि आप खुद सीख सको, खुद सोच सको और एक बेहतर इन्वेस्टर बन सको। आज की वीडियो में 3 कंपनीज़, लॉरेस लैब जो फार्मा सेक्टर का बाउंस बैक किया है, टाटा केमिकल जिसमें प्रॉफिट तो बढ़ा पर सेल्स गिरी है, और स्कैफलर इंडिया जिसका नाम कम सुना है लेकिन काम सॉलिड है। चलिए शुरू करते हैं। तो लॉरेस लैब ने रिजल्ट्स ने सबको सरप्राइज कर दिया। पिछले साल सेम क्वार्टर में प्रॉफिट 12 करोड़ था और इस बार डायरेक्ट 162 करोड़ तक पहुंच गया है। ईपीएस 3.02 हो गया है, जो कि 1200% का जंप है। कमेंट में बताओ आपको रिजल्ट कैसे लगे। अब सवाल ये है, कैसे हुआ ये टर्न अराउंड? फार्मा सेक्टर में कभी कभी आपको सब्र रखना पड़ता है। लॉरस ने अपने फॉर्मुलेशन और एपीआईज में आर&डी काफी टाइम से इन्वेस्ट किया था और अब उसका रिजल्ट दिख रहा है। सेल्स भी 31% बढ़कर 1570 करोड़ तक पहुंच गई है। लेकिन जो असली कहानी है वो है मार्जिन्स का कमबैक। एबिटा 123% ऊपर गया है। ये बताता है कि कंपनी ऑपरेशंस एफिशिएंट हुई है, कॉस्ट कंट्रोलिंग में आई है और प्रोडक्ट्स भी मिक्स फेवर में गए हैं। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, पिछले साल का बेस वीक था, तो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ परसेंटेज बहुत हाई दिखता है, लेकिन एक्चुअल प्रॉफिट भी स्ट्रांग है। तो ये सिर्फ बेस इफेक्ट नहीं है, ये रियल इंप्रूवमेंट है। अब चलते हैं टाटा केमिकल्स की तरफ। देखिए, एक कंपनी की एक इंटरेस्टिंग केस है। सेल्स 2% गिरा, यानी 3,719 करोड़ हो गया, लेकिन फिर भी नेट प्रॉफिट 82% बढ़कर 316 करोड़ हो गया। ये कैसे पॉसिबल है? टाटा केमिकल का बिजनेस दो सेगमेंट्स में डिवाइडेड है। एक है बेसिक केमिस्ट्री, जैसे सोडा ऐश बनाता है, और दूसरा है स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स, जहां हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स होते हैं। इस क्वार्टर में स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स थोड़ा म्यूटेड थे, लेकिन केमिस्ट्री ने स्ट्रांग डिलीवरी दी है। और सबसे बड़ा फैक्टर था कॉस्ट एफिशिएंसी। रॉ मटेरियल के प्राइसेस कम हुए हैं, ऑपरेशंस ऑप्टिमाइज रहे हैं और इस वजह से एबिटा 13% ऊपर चला गया। सेगमेंट वाइज रेवेन्यू भी देख लें तो बेसिक केमिस्ट्री 73% तक कंट्रीब्यूट कर रहा है और स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स 27% तक कंट्रीब्यूट कर रहा है। और हाँ, अगर आपको टाटा केमिकल्स का फुल एनालिसिस देखना है तो मैंने ऑलरेडी एक कंप्लीट वीडियो बनाई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, और आई बटन को भी क्लिक करके आप देख सकते हो, ज़रूर चेक करिए। इस एग्जाम्पल से एक लर्निंग मिलती है, सिर्फ सेल्स देखकर जज मत करो, मार्जिन और एफिशिएंसी का इम्पैक्ट भी समझो। अब बात करते हैं एक ऐसी स्टॉक जिसका ज़्यादा लोगों को शायद पता नहीं होगा, लेकिन एक कंपनी हर क्वार्टर क्वाइटली परफॉर्म कर रही है। नाम है स्कैफलर इंडिया। इस क्वार्टर में सेल्स यानी 10% की ग्रोथ, जो कि बन गया है 2200 के आसपास। एबिटा 430 करोड़ के आसपास, जो कि 14% की ग्रोथ दिखाई है, और नेट प्रॉफिट 296 करोड़, 17% की ग्रोथ, और ईपीएस 18.95। ये स्टेबल है, नॉइस फ्री है और सस्टेनेबल लगती है। स्कैफलर की सेगमेंट का ब्रेकडाउन भी देख लेते हैं। बेरिंग एंड सोल्यूशन से तकरीबन 45% की कंट्रीब्यूशन है, ऑटोमेटिव टेक्नोलॉजी से 36% और व्हीकल लाइफ टाइम सॉल्यूशंस 19% तक ये कंट्रीब्यूट कर रहा है। यही तो स्ट्रेंथ है इस कंपनी की, डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्रियल सेगमेंट और सब में स्टडी ग्रोथ। कोई एक बड़ा ऑर्डर नहीं आया, कोई वन टाइम इनकम नहीं है, सिर्फ अच्छा एग्जीक्यूशन, ऑपरेशनल एफिशिएंसी और लॉन्ग टाइम थिंकिंग। इससे लर्निंग क्या है? कभी कभी सबसे अच्छी कहानियां वो होती है जो हेडलाइंस में नहीं होती हैं। अगर आप एक रिटेल इन्वेस्टर हो तो क्या सीख सकते हो इन तीनों कंपनी के रिजल्ट से? पहला, कभी भी सिर्फ प्रॉफिट देकर एक्साइटेड मत हो जाओ, उसके पीछे का लॉजिक समझो। दूसरा, ईपीएस का जंप समझो, बेस इफेक्ट है या लॉन्ग टर्म टर्न अराउंड। तीसरा, सेगमेंट वाइज एनालिसिस करो, कंसोलिडेटेड नंबर्स हाफ ट्रूथ बताते हैं। चौथा, मार्जिन इंप्रूवमेंट्स को चार्ट में समझो, सिर्फ नंबर्स पढ़ो मत।
और सबसे इम्पोर्टेंट, हर नंबर के पीछे एक कहानी है, उस कहानी को पहचानो। इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं। तो दोस्तों, आज हमने देखा लॉरेंस लैब जिसका टर्नअराउंड इंस्पायरिंग है, और टाटा केमिकल जहां कॉस्ट कंट्रोल ने मैजिक किया, और स्कैफलर इंडिया जो साइलेंटली अपना कंपाउंडिंग कर रहा है। ये कोई स्टॉक टिप नहीं है, ये एक लर्निंग जर्नी है। जब आप सीखने लगते हो तभी आप इंडिपेंडेंट इन्वेस्टर बनते हो। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें, शेयर करिए उन दोस्तों के साथ जो स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं, और सब्सक्राइब करो ताकि नेक्स्ट वीडियो आप मिस ना करो। और हाँ, टाटा केमिकल्स का फुल ब्रेकडाउन वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया है, ज़रूर देखना, और कमेंट्स में लिख के बताएं आपको कौन सा कंपनी का एनालिसिस देखना है। आज की वीडियो में इतना ही है। थैंक यू।